आई लव आईपीएल। सोचिए आईपीएल न होता तो आपको सूर्य कुमार यादव न मिलता, आपको रिंकू सिंह न मिलता और अब आपको मयंक यादव नहीं मिलता। इस तस्वीर को देख लीजिए, 156 किलोमीटर की रफ्तार, 153, 152, 151, 150, इतने स्पीड में हवा निकल जाती थी लोगों की। 155 नहीं, 156 किलोमीटर की रफ्तार से मयंक यादव ने गेंदबाजी की। सोचिए लखनऊ में 20 लाख की बेस प्राइस पर वो खरीदे गए थे। पहला मैच खेलने का मौका मिलता है और प्रीति जिंटा की टीम से जीता हुआ मैच मुंह से निकाल लाते हैं। 4 ओवर 27 रन 3 विकेट, रफ्तार 156 किलोमीटर की। पूरी दुनिया में कोहराम मचा हुआ है। रिंकू सिंह का आपने देखा होगा। सोचिए यही सब बताता है कि किस तरह से इस देश में जो जातिवादी क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया था, वहाँ क्रिकेट ना आता तो, आईपीएल ना आता तो क्या होता। आज ट्राइबल प्लेयर हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं, आदिवासी हैं, छोटे छोटे शहरों के प्लेयर हैं। मैं इसीलिए कह रहा हूँ डाइवर्सिटी, मीडिया में कैसे डाइवर्सिटी आई। सोचिए हम जैसे, मैं तो फिर भी टेलीविज़न में नौकरी कर रहा था, लेकिन सोचिए सोशल मीडिया ना आता तो आज हमारे जैसे हजारों बहुजन समाज के पत्रकार अपनी खबरें, अपनी कहानी, अपनी तकलीफ़ें नहीं बता रहे थे। सोचिए वो नागपुर का वो शख्स जिसको लोग क्या कहते हैं, क्या क्या नाम देते हैं, वो शख्स कितना स्टाइलिश है, कितना बड़ा ब्रांड है आज। अगर सोशल मीडिया ना होता, यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर ना होता तो ये संभव न था। वो दौर याद कीजिए जब विनोद कांबली को किस तरह से बर्बाद कर दिया गया। वो दौर याद कीजिए जब किस तरह से कुलदीप यादव तो आज आईपीएल खेल रहे हैं, लेकिन उमेश यादव को बहुत कम मौका मिला। इस देश में जो पावर सेंटर्स हैं, मीडिया, जुडिशरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस, सिनेमा, स्पोर्ट्स, इन सब में जातिवाद का गढ़ टूट रहा है। और वो तमाम शोषित वंचित समाज के लोग, किसान समाज के लोग आज 7-7, 6-6 प्लेयर किसान कम्युनिटी से हैं, जाट हैं, गुर्जर हैं, पटेल हैं, मराठा हैं, एससी, एसटी, ओबीसी हैं, यादव, कुर्मी, कोयरी, कुशवाहा, रिंकू सिंह जैसे प्लेयर खेल रहे हैं क्योंकि डाइवर्सिटी आई है। तो शानदार प्लेयर देश को मिला है और ये वो रफ्तार है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। दिलीप मंडल क्या लिख रहे हैं, भारतीय क्रिकेट के नए सुपरस्टार का स्वागत कीजिए। सबसे तेज 156 किलोमीटर की रफ्तार है मयंक यादव की। और आप कल्पना कीजिए कि अगर आईपीएल में ना होते तो गुमनामी में खो जाते। सोचिए तो अब अपने बच्चों को क्रिकेट में कैरियर बनाने के लिए प्रोत्साहित कीजिए क्योंकि अब उसमें बहुत मौका है। यह 21 साल का मयंक यादव है। यह आईपीएल में लखनऊ के लिए खेलते हैं। इन्हें लखनऊ ने 20 लाख रुपए में 2022 में खरीदा था, मगर इन्हें आईपीएल का अपना पहला मैच कल खेला। रिंकू सिंह यादव को सोचिए कितने दिनों बाद मौका मिला था। मयंक यादव दिल्ली के रहने वाले हैं, एक साधारण से परिवार से आते हैं। कल इन्होंने अपनी फास्ट बॉलिंग से पूरे देश को चौंका दिया। इन्होंने कल लखनऊ को अपनी दम पर जीत दिलाई। 4 ओवर फेंककर 3 विकेट लिए, मात्र 27 रन दिए, जिसके लिए मैन ऑफ द मैच मिला। यह देश की रफ्तार में सनसनी है। इन्होंने अपने ही पहले मैच में आईपीएल 2024 की सबसे तेज गेंद 156 किलोमीटर फेंक दी। सोचिए सबसे तेज गेंद फेंका गया आईपीएल में। यह आगे चलकर देश के लिए खेलने वाला है और देश का नाम रोशन करने वाला है। बस नज़र बनाए रखिए। तो ये मयंक यादव हैं और सोचिए किस तरह से इस देश में देर सवेर लेकिन अब मौका मिलने लगा है और हाथ से रॉकेट छोड़ रहा है ये बंदा। स्वागत करिए खड़े होकर इनका। सोचिए रामानंद सहनी ने ट्वीट किया है, रॉकेट है एक बंदा। हम लोग क्रिकेट खेलते थे तो कहा जाता था कि कहाँ जाओगे, लेकिन आईपीएल ने उस कमी को भी पूरा कर दिया है। तो ये सबसे बड़ी खबर है। मैं फिर कह रहा हूँ, इस देश के शोषित वंचित समाज के लोगों को, अपने बच्चों को, दलित, पिछड़े, आदिवासी, किसान, अल्पसंख्यकों को पावर सेंटर्स में भी बच्चों को तैयार करना होगा। खासकर जुडिशरी, मीडिया, ब्यूरोक्रेसी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, बिजनेस, स्पोर्ट्स, सिनेमा, तमाम इस देश के जो ब्लैक कम्युनिटी है उसने सिनेमा और स्पोर्ट्स के जरिए कब्जा किया है इकोनॉमी पर। 1982 गांधी फिल्म सुपरहिट थी, 8 ऑस्कर जीते। गांधी का रोल निभाने वाले किंग्सले को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड। 1999 डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर फिल्म सुपरहिट, बाबा साहब का रोल करने वाले मामूटी को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता नेशनल अवार्ड। शहीद उधम सिंह सुपरहिट, राज बब्बर ने भूमिका निभाई थी। 2019 लीजेंड भगत सिंह फिल्म सुपरहिट, सर्वश्रेष्ठ भूमिका का अवार्ड मिला जय देवगन को। 1965 में मनोज कुमार भगत सिंह पर फिल्म बना चुके थे, गोल्डन जुबले थी। सरदार उधम बनी फिल्म सुपरहिट, विक्की कौशल बेस्ट एक्टर, आईफा बेस्ट एक्टर क्रिटिक्स। लेकिन स्वतंत्र
स्वतंत्र वीर सावरकर फिल्म फ्लॉप हो गई है, बजट का पैसा वसूल करने के लिए टिकट खरीदने के लिए एक टिकट मुफ्त बांटा जा रहा है। मैं फिर कह रहा हूं, इस तरह से जो तमाम प्लेयर हैं उनका हौसला अफजाई कीजिए। और अगर आप आईपीएल के शौकीन हैं तो रिंकू सिंह को देखिए, आप आईपीएल के शौकीन हैं तो मयंक यादव को देखिए और वो मिंज को देखिए। तो तमाम वो लोग, सोचिए पहले क्रिकेट में किनका कब्जा था, एक ही जाति और बड़े शहरों का कब्जा था। जैसे जैसे डाइवर्सिटी आई है, छोटे छोटे शहर, छोटे छोटे गांव के बच्चे आने लगे हैं, शानदार हो रही है टीम इंडिया, शानदार हो रहा है आईपीएल। इसलिए मैं कह रहा हूँ डाइवर्सिटी का पक्षधर रहिए। भारत में क्रिकेट हो, आप तीरंदाजी देखिए, हॉकी देखिए, फुटबॉल देखिए, सारे ट्राइबल्स बच्चे आते हैं। आप कुश्ती देखिए, सारे किसान समाज के बच्चे आते हैं। इसलिए राजेंद्र प्रसाद सिंह ने कहा कि पद मतलब पावर तो ले आओगे, पद मतलब पावर तो ले आओगे कॉन्स्पिरेसी से, साम दाम भेद से, लेकिन पद मतलब पैर में ताकत कैसे लाओगे? वो तो इस देश के मेहनतकश लोगों के पास ही हैं। उनको मौका तो दीजिए साहब, देश आगे जाएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।